हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डिसेबिलिटी एंड हेल्थ की। इसको समझना जरूरी है। डिसेबिलिटी में क्या और कैसे सपोर्टिंग सिस्टम है, इसे जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सीधी सरल भाषा में देखें तो डिसेबिलिटी वो परिस्थिति है, वो कंडीशन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एक लिमिटेशन फील करता है, चाहे वो उसकी फंक्शनिंग हो या सोशल पार्टिसिपेशन हो। अब ये जो लिमिटेशन है वो उसकी बॉडी और माइंड की भी होती है, पर इससे ज्यादा कभी कभी जो इंडिविजुअल के आसपास का पर्यावरण या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं और दूसरों का जो रवैया है उसकी वजह से भी हो सकती है। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। आप देख सकते हैं ये फिजिकल, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल होती है। जब भी हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या कोई लिम्ब डिफरेंस। सेंसरी डिसेबिलिटी की जब बात होगी तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट होती है या हियरिंग इम्पेयरमेंट, देखने सुनने की क्षमता ना होना, ये ऐसे सेंसरी इम्पेयरमेंट में आते हैं। साथ ही तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दी गई हैं। तो यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज डिसेबिलिटीज, ये जो तीन प्रकार दिए हैं, एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन भी होती है जिसके बारे में बात करना जरूरी है और अभी बच्चों में देखने को मिलता है, एडीएचडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चलिए अब हम बात करते हैं द हेल्थ नीड्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो मेडिकल फील्ड है, जो मेडिकल रेगुलर चेकअप्स हैं, दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ताकि इनका एक फॉलोअप होता रहे और इनमें क्या भी इम्प्रूवमेंट या क्या कमियां हैं उन्हें हम देख सकें। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी कुछ हेल्थ नीड्स होती हैं, इनके कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसमें एक रेगुलर मेडिकल चेकअप, इनकी दवाइयाँ, आप इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी की बात कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी की भी बात कर सकते हैं, ये सारे आती हैं। कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है और एडवांसमेंट के साथ इसका नीड बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि व्हील चेयर्स आ सकती हैं, इनमें कैलिपर आ सकता है, कुछ हियरिंग एड्स होते हैं, ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो है बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी एक्टिविटी प्रॉपर वे में कराना जरूरी है। और ये सारी चीजें इसलिए है ताकि इन सबका पर्पस जो है वो इनके जो है वर्क कैपेसिटी को बढ़ाना है, न कि कहीं कहीं सिर्फ इलाज करना। डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इनके जो पेशेंट्स है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधी सरल भाषा में कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी हॉस्पिटल और क्लिनिक के जो स्टाफ हैं वो प्रॉपर वे में उनको समझने और सुनने की कोशिश करें और इंडिविजुअल जो भी इनके डिफरेंसेस हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग इनका जो भी है ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ बीमार इंसान की बात नहीं हो रही है, उसे समझने की भी बात हो रही है। बीमारी से ज्यादा उसे समझना और उसके सेंटिमेंट्स को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट के साथ साथ द पर्सन्स फैमिली, देयर फ्रेंड्स, their education system and society is also going to be equally responsible for their support and treatment. Whenever we are talking about the disability or the disabled people, आपका अवेयरनेस एज एन इंडिविजुअल, एज अ एबल बॉडी पर्सन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे इंक्लूसिविटी की बात नहीं होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितने कि हम और आप। तो इनकी जो भी पर्सनल नीड्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये डिसेबल्ड हैं फिर भी इनकी जो डिफरेंट एबिलिटीज हैं उनके बारे में हमें सोचना और उस पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें हर एक्टिविटी में कोशिश करनी चाहिए कि शामिल कर लें। आप या हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो बहुत इजी वे में हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनके साथ बहुत काइंड होना होगा। आपको अपने पेशेंस लेवल को जो है थोड़ा सा सेट करना होगा। इनके साथ जब भी आपको कोई भी लैंग्वेज यूज करनी है तो वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। और आजकल तो साइन लैंग्वेज पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उसे सीखने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। और साथ में इनके लिए स्पेस जो है वो बनाना
इजी करना चाहिए। स्पेस मीन्स इट इज पब्लिक फॉर ऑल, इट इज इंक्लूडेड फॉर ऑल। सो इस टॉपिक का जो फाइनल थॉट है दैट इज कि अगर हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर going to if we are going to support these people, then they are also going to get included in the society for health and other purpose and needs, and everyone have an equal and fair chance to get healthier and happier life. तो हमारा उतना ही रोल इम्पोर्टेंट है जितना कि इनका कुछ सीखने में। And especially talking about physical education, this inclusive PE is going to make them more important, feel more important, learn the motor skills and basic skills, and become independent in future.